का यह कार्यक्रम सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह है जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का भी कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सब के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, जान, बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों का सहयोग मिलना जीवन में, और साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। बृहस्पति इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, शिक्षा का फील्ड, साथ ही संतान, संतान का सुख, संतान वृद्धि, धन वृद्धि, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब 1 मई 2024 को बृहस्पति देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक शुक्र के ही राशि में गोचर करने वाले हैं, तो सिंह लग्न या सिंह राशि है आपकी, तो निस्संदेह आपके जीवन में अब बड़े बदलाव आने जा रहा है। आपके जीवन की कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो अधूरी थी, उन इच्छाओं को बृहस्पति देव पूर्ण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम के स्वामी होकर आपकी राशि से 10वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। देखिए, 10वें भाव से बृहस्पति का गोचर वैसे तो बहुत अच्छा नहीं बताया गया है शास्त्रों में कैरियर वाइज, लेकिन धन वाइज बहुत अच्छा बताया गया है। तो कहने का यह मतलब है कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में छोटी मोटी चुनौतियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो निस्संदेह आप देख पाएंगे कि आप किसी न किसी प्रकार की उपाधि मिलना है ना, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, करियर में सफलता मिलना, ये चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो। साथ ही सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, आप देख पाएंगे कि आपके अंदर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। वही बृहस्पति अष्टम के स्वामी होकर 10वें में गए हैं, तो आप रिसर्च के फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमयी दृष्टि वह आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सेकंड हाउस जो होता है ना, वो आपकी वाणी है, कुटुंब परिवार है, संचित धन, आपका खान पान। तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपका जो खान पान होगा वह सात्विक हो जाएगा। साथ ही आपके परिवार में नन्हे बच्चे का जन्म होना, यानी कि नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना मिलना, परिवार में वृद्धि होना, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलना, उनसे संबंध बेहतर होना, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होना, ये चीज़ें अगले एक साल तक आपको देखने को मिलेंगी। पारिवारिक समस्याएं चल रही थी, रिलेशन आपके खराब चल रहे थे, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और शुभता के तौर पर आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। सेकंड हाउस शो करता है ऑर्नामेंट्स को, आभूषण, नग, पत्थर को, साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर। तो अगर आप इन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जॉब वगैरह की तलाश में है, तो आपके लिए यहाँ पर नई जॉब के योग बनते हैं। बैंकिंग सेक्टर में है तो प्रमोशन मिल जाएगा, आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। साथ ही सेकंड हाउस आपका बोलचाल होता है, वाणी होती है, तो आपकी वाणी बहुत सौम्य रहने वाली है। आप अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट जरूर करेंगे और आपको इस दौरान वाक सिद्धि प्राप्त होगी, यानी कि जो आप अनुमान लगाएंगे या किसी भी व्यक्ति को आप कंसल्ट करेंगे, कुछ भी उसको जानकारी देंगे, तो आपके अनुमान सटीक साबित होंगे। तो ये बेहतर स्थिति रहेगी। माँ सरस्वती की कृपा आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। आपके बैंक बैलेंस में अगले एक साल तक वृद्धि होने जा रही है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही अगर आप देख पाएंगे कि बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कहाँ पर पड़ रही है, 4th हाउस पर। इस बात को समझना आपके लिए आवश्यक है।
चौथे भाव में शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी, जिसकी वजह से चौथे भाव को इंस्टेंट फैमिली को देखा जाता है चौथे भाव से। तो जैसे आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए और आप स्वयं, आपके वाइफ, तो 4th हाउस में भी चीजें बेहतर हो रही हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, मकान का सुख आपको प्राप्त होगा। लंबे समय से मकान निर्माण का कार्य कराना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो शुभता मिल जाएगी। वाहन खरीदने के योग बनेंगे और नो डाउट आप देख पाएंगे कि यदि आपके पास छोटा मकान था तो आप बड़े मकान की तरफ जाएंगे। मकान आप बनवा रहे थे, अचानक से किसी कारणवश वह रुक गया था, अधूरा रह गया था, उसको आप पूर्ण करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं या कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है आपके लाइफ के अंदर, तो यहाँ पे अच्छा है। जैसे कि जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं, 4th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो जनता का सहयोग मिलेगा, इसके साथ पुराने मित्रों का सहयोग आपके जीवन में मिलेगा और आत्मिक तौर पे प्रसन्नता आप महसूस करेंगे। आप सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, जो पिछले समय में आपने मेहनत करी है उस मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके अंदर एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होगी कि जो आपने अपने जीवन में अचीव करना चाह रहे थे, आप उसको मिलने की खुशी आपको अवश्य देखने को मिलेगी, यानी कि मिलेगी वो चीज़ें। इसके साथ में माँ के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, माँ की हेल्थ अच्छी होने जा रही है। घर परिवार में जो सदस्यों के स्वास्थ्य पर या घर परिवार के सदस्यों में जो नीरसता आ गई थी, एक दूसरे से उतना अच्छा जो माहौल होना चाहिए घर का वो नहीं हो पा रहा था, इन्वायरमेंट आपके घर का सुधरेगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। साथ ही भूमि वाहन का लाभ, भूमि क्रय विक्रय के योग बनेंगे, सही दाम आपको भूमि का मिलेगा, तो ये चीज़ मैं अच्छा देख रहा हूँ। अब आपके लिए सुख साधनों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। अब देखें कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस में मकर राशि आती है और बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, 6th हाउस आपके सर्विसेज का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको जॉब वगैरह चलती रहेगी। थोड़ा सा आप हैरान और परेशान रहेंगे, ठीक है, काम की अधिकता आपको देखने को मिल सकती है। जो आपके कलीग्स होंगे उनका भी सहयोग मिलेगा, लेकिन आपके सामने वो सहयोग करेंगे, पीठ पीछे कहीं ना कहीं से षड्यंत्र रचते नजर आएंगे। आपके शत्रु जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। हालांकि शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जब आप संकट में फंसते हैं तो वो बचाने का काम करते हैं, लेकिन नीच दृष्टि से 6 को देख रहे हैं तो थोड़ा सा शत्रुओं को लेकर आप सावधान रहिएगा। आपकी जो सीक्रेट बातें हैं उनको आप ज़्यादा रिवील नहीं कीजिएगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अगर आपके जीवन में कर्ज वगैरह की अधिकता चल रही थी तो मैंने बताया ना कि अब आपका धन बढ़ेगा, तो कर्ज की जो समस्या चल रही थी वह दूर होगी। अब देखें कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देंगे, तरक्की आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। जो हमारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक हैं, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आपके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो यहाँ पर थोड़ी से संभावनाएं अब कम हो जाती हैं। हाँ, अगर आप शनि की दशा में चल रहे हैं, ठीक है, इसके अतिरिक्त जुपिटर की दशा चल रही है तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। लेकिन अब मैं उतना अच्छा आपके लिए विवाह बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि विवाह का योग बन सकता है क्योंकि सप्तम से शनि गोचर कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए विवाह की योग बना देंगे। अगर आपकी पत्रिका में चीजें आ गई होंगी, समय आ गया होगा विवाह का, तो वो चीजें आपको सपोर्ट कर जाएंगी। इसके अतिरिक्त मैरिटल लाइफ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैरिटल लाइफ में निगेटिव स्थितियां पैदा हो सकती हैं। जो हमने थंबनेल पे लिखा था कि बड़ा तूफान आने जा रहा है, वह आपके मैरिटल लाइफ में वाद विवाद की स्थिति, अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी। उसका रीजन क्या होगा, देखिए सप्तम से शनि जो है ना वो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। अभी तक जुपिटर की दृष्टि थी तो आपके अंदर एकांतपन नहीं आ रहा था, आपके अंदर नॉलेज थी, अपनी बुद्धि से अपने नॉलेज के दम पर चीजों को आप मैनेज कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब शनि की दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो शारीरिक तौर पे ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो अपने, क्योंकि सिंह राशि शत्रु राशि है इनकी, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सा आप टेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाएगी जिसको लेकर आप बहुत नीरस हो जाएंगे, ठीक है, हताश हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोड लेकर नहीं चलिएगा। आप कुछ चीज़ों को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आप अपने मैरिटल लाइफ को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर, प्रेम को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए जुपिटर का यह
गोचर अच्छा हो तो आपको धार्मिक बने रहना है। पिता की हानि होती हुई दिख रही है, पिता के, क्योंकि दसम भाव में जुपिटर आ रहे हैं ना, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की ये हानि करते हैं। थोड़ा सा पिता की हेल्थ को लेकर सावधान रहिएगा। और जो बेटिंग वगैरह है उसमें पैसा मत लगाइएगा, शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाने से आपका पैसा डूब जाएगा, इसमें आपको नेगेटिव स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं एक उपाय। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों का प्रयोग कीजिए। संभव हो सके तो अपने मस्तक पर आप हल्दी का टीका लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पीली दाल का आप दान कर सकते हैं, तो बृहस्पति का गोचर अच्छा रहेगा। जो मैंने बताई है बातें उस पर काफ़ी हद तक तो शुभ ही दिख रही हैं। 2-3 बातों को लेकर आपको अवेयर रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।